हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि सीटेट में बच्चे बार बार फेल क्यों होते हैं। आखिर क्या कारण है जिससे बच्चे 4 बार 5 बार तक अटैम्प्ट देते हैं फिर भी वह पास नहीं हो पाते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत से होते हैं आपके आसपास होते हैं, वह बच्चे कहते हैं कि मैंने तो 3 बार दे लिया एग्ज़ाम सीटेट का, 4 बार दे लिया, फिर भी सीटेट का एग्ज़ाम हम निकाल नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों? वह बच्चे कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण वह एक बहुत ही आसान सा एग्ज़ाम है यह सीटेट का, फिर इस एग्ज़ाम को वह पास नहीं कर पाते हैं? क्यों? देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि सिर्फ थ्योरी पर फोकस। ज़्यादातर बच्चे जो क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं और थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं। एक बार 2 बार आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। और सेकंड नंबर है आपका कि ज़्यादातर बच्चे करते क्या हैं, रटने पर फोकस करते हैं। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अब वह समय गया जब बच्चे रटकर एग्ज़ाम को पास कर लेते थे, अब नहीं है भाई। अब सीटेट इस प्रकार से पास नहीं होगा। अब तो आपको समझने पर फोकस करना होगा। जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और नंबर तीसरा पॉइंट है आपका पढ़ने का तरीका। आपका पढ़ने का तरीका कैसा है? आप रट रहे हो, हार्ड वर्क तो आप कर रहे हो पर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। अब वह समय गया जब हार्ड वर्क से बच्चे पास होते थे, हार्ड वर्क से गवर्नमेंट जॉब मिलती थी, अब नहीं। अब हार्ड वर्क प्लस आपका स्मार्ट वर्क भी चलता है, दोनों चलेगा तभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब अगला पॉइंट है आपका PYQ। देखो, PYQ तो आपको लगाने हैं, पर किस आधार पर लगाने हैं? PYQ प्लस नए क्वेश्चन। PYQ सेम टू सेम आपके क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं पेपर में कि आपने पिछली PYQ पढ़ लिए, अब आप एग्ज़ाम देने गए वही आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। PYQ के आधार पर नए सवाल बनाए जाते हैं, वही एग्ज़ाम में आते हैं। आपको PYQ को इस प्रकार से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ना है और उनको समझना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको PYQ भी करने हैं प्लस आपको नए सवाल भी करने हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, वह करते हैं ओनली वन सब्जेक्ट। वह क्या करते हैं, केवल CDP पढ़ते हैं, या फिर CDP पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, जैसे किसी का SST है, किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, बस दो को। जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, उस पर बहुत कम बच्चे फोकस करते हैं। क्या करते हैं, चलो लैंग्वेज ही तो है, जाकर सीधा एग्ज़ाम में देख लेंगे, हिंदी ही तो है देख लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। यदि आपने एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ ली है, मानो आपने अच्छे से पढ़ लिया हिंदी को, तो आपके पास संस्कृत है तो संस्कृत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक लैंग्वेज अच्छी पढ़ लो, आपकी दोनों लैंग्वेज अच्छी हो जाएंगी। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। और जो बच्चे लैंग्वेज को छोड़ते हैं वही बच्चे आपको फिर से अटैम्प्ट देते हुए मिलेंगे, ठीक है। यह गलती होती है जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं, और यह गलती आपको नहीं करनी है। यदि आपको भी फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट का पेपर क्लियर करना है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी बात हैं? सिर्फ थ्योरी पर फोकस नहीं करना है, समझने पर फोकस करना है, आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है, PYQ प्लस नए सवाल लगाने हैं, और सभी सब्जेक्टों को बराबर से लेकर के चलना है, चाहे वो CDP हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, या फिर आपने इंग्लिश ली हो, या फिर आपकी SST हो, सबको समान रूप से मानना है, तभी आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और एक चैनल से पढ़ाई करो, जिस भी आप चैनल से पढ़ाई कर रहे हो केवल उससे पढ़ो, भटको मत। यदि आप आज एक इस चैनल से पढ़ लिए, कल उस चैनल से पढ़ लिए, तो ऐसा आपको वह ये चैनल क्या करेंगे, आपको भटकाएंगे। वह चैनल वाला तो यह पढ़ा रहा है, यह चैनल वाला तो उस चीज़ को पढ़ा रहा है, तो आप भटको मत, केवल एक चीज़ पर ध्यान रखो, ठीक है। इसी प्रकार की और भी वीडियो यदि आपको देखनी है तो इस चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।